मतलब ये जस्ट एक मिथ या फिर झूठ है कि फैपिंग करने से तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएंगे एंड तुम्हारी मसल बिल्डिंग कम हो जाएगी। तो अब इसका आंसर विद साइंटिफिक ब्रेकडाउन ये है कि फैपिंग या फिर मास्टरबेशन से कोई भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम नहीं होते। बट अब बात आती है हाउ टू स्टॉप इट। अब बिना मॉरल्स की बकचोदी करते हुए मैं सीधे टिप्स बता रहा हूँ, इनको फॉलो कर लोगे तो ज़्यादा मसल बिल्ड कर पाओगे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट या फिर जिस टाइम पे तुम वीडियो देख रहे हो। अभी तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, इवनिंग कहूँ या नाइट कहूँ। अभी तो मैं जस्ट उठा हूँ एंड मॉर्निंग नहीं हो रही है, पहली बात बता दे रहा हूँ। अभी इट्स शाम के 7:30 बज रहे हैं एंड अभी आयुष भी जिम के लिए निकल चुका है एंड अब मैं अकेले हो चुका हूँ पूरा अच्छे से। एंड हाँ, मुझे क्योंकि एकदम एकांत एकदम अकेले में वीडियो बनाना अच्छा लगता है। जब तक उसके जिम जाने का टाइम नहीं होता तब तक मैं वेट करता हूँ। और अभी तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई मैं उठ कैसे रहा हूँ। अब देखो, सुबह तो कॉलेज हो गया था, सुबह मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। सुबह क्या ही देखते तुम लोग भाई, मैं लेट में उठा पहली बार। तो मैं आज शाम को 5 बजे अराउंड घर पहुंचा हूँ एंड उसके बाद मुझे इतनी खतरनाक सी नींद आ रही थी क्योंकि कल जैसे ही शाम को मैं सोने वाला था ना, जैसे ही अराउंड लाइक कितने बजे थे उस टाइम, मैं कल जल्दी सो गया था। टू बी ऑनेस्ट कि मैं तो हल्का सा लेट ही गया। फिर उसके बाद 11:30 नहीं 12:30-1 बजे के आसपास भैया वाले आए तो उन्होंने उठाया भाई। फिर उसके बाद सीधे हम 3 बजे सोए भाई। इसका मतलब दिन की जो गैप हुआ बीच में उसकी वजह से मुझे बहुत नींद आ रही थी। कॉलेज में मुझे बहुत खतरनाक वाली नींद आ रही थी। ये तो होता ही है, स्कूल में भी होता था मेरे साथ ये सब। तो सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। तो भाई मेरे किसी भाई ने एक क्वेश्चन पूछ रखा है विच इज मास्टरबेशन या फिर फैपिंग के साइड इफेक्ट्स ऑन मसल बिल्डिंग एंड बॉडी वेट पे। अब देखो, अगर बीच में मैं मास्टरबेशन बोलूँ या फिर फैप बोलूँ तो माँ समझ जाना, मतलब एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ। एंड मुझे पता नहीं कि ये मास्टरबेशन शब्द बोलने में हल्का सा अजीब सा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज़ अ प्रीटी नॉर्मल थिंग, सब करते हैं भाई। अब भाई इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है कि भाई मास्टरबेशन ये सब इस टॉपिक पे तुम वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि भाई सब करते हैं। अगर तुम भाई नहीं करते हो देन इट इज़ अ सीरियस मैटर, अगर करते हो देन इट्स नॉर्मल। फर्स्टली अभी तो पूरी रात हो चुकी है इसलिए मैं बाहर ऑफकोर्स क्या ही जाऊँगा मैं। तो अभी जस्ट मुंह वगैरह धो लेता हूँ, कुत्ते की तरह हालत हो रही है देख लो। एंड मुंह वगैरह धो के फ्रेश अप होके उसके बाद आपको से मिलता हूँ सीधे। अब देखो, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। अब कल मैं और मेरे एक दोस्त की बात चल रही थी, ऑफकोर्स आयुष ही था और कोई नहीं था। तो बात ये चल रही थी कि मैं किस चीज़ मतलब किस बॉडी पार्ट में जेनेटिकली गिफ्टेड हूँ, ठीक है। तो फर्स्टली सीधे उसका बेसिक जो रिएक्शन आता है, उसने कहा भाई 4 आर्म्स में तू अच्छा खासा जेनेटिकली गिफ्टेड है। मैंने कहा अच्छा भाई, ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो फिर आई थॉट कि इफ़ अगर मैं जब ठीक हो जाता हूँ, लाइक ठीक क्या हो जाता हूँ, अभी तो मेरी जस्ट सर्जरी की वजह से तो मैं जिम वगैरह कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पता ही होगा। तो फिर उसकी वजह से क्या है, अभी मैं अपना फुल पोटेंशियल पे मतलब आर्म रेसलिंग वगैरह कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे पास अच्छे चेस्ट जेनेटिक्स नहीं है। चेस्ट जेनेटिक्स क्या नहीं है, लाइक जो गैप आता है बीच में, इट्स लाइक टू ह्यूज, ठीक है। तो फिर व्हाट आई एम थिंकिंग कि इफ़ अगर जब मैं ठीक हो जाऊँ तो आर्म रेसलिंग वगैरह में अपना थोड़ा लाइक हाथ आजमा के देखूँ। अब जिस चीज़ में अच्छे गिफ्टेड हैं भाई, तो क्या पता उस चीज़ में अगर चल जाए। लाइक इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल थॉट जो मेरे ब्रेन में आया। और भाई जस्ट अभी मम्मी से बात हुई है मेरी, बट एक्चुअली मैं अपनी मम्मी पापा को ज़्यादा मिस नहीं कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू मेरा छोटा भाई। बिकॉज जैसे ही वो स्कूल से घर आता था एंड मेरे साथ खेलता था तो भाई मेरा डोपामिन रिलीज़ होता था। तो मुझे अब वो डोपामिन मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से मुझे उसकी और ज़्यादा याद आ रही है। एंड जिसका भी भाई, छोटी बहन जो भी होगा, या बड़ा भाई बड़ी बहन जो भी है, वो इस बात को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। क्योंकि भाई एक तो या तो फिर हो ही ना, ठीक है। अगर नहीं होता तो एंड इट इज़ ओके। अब आयुष का कोई छोटा भाई या बहन नहीं है या बड़ा भाई बहन नहीं है तो उसका नॉर्मल है। बट जिसका है भाई, उसको एकदम तगड़ा वाला हिट कर रहा होता है कि काश अभी भाई बहन होते तो भाई उनके साथ खेलते, उसमें बातें करते, कुछ भी करते, मतलब अच्छा लगता है भाई ब्रेन को एकदम। एंड हाँ, एक चीज़ और, ये बात तुम्हें तब समझ में नहीं आती जब तुम लाइक उनके साथ होते हो, तब तुम्हें ये बात हिट नहीं कर रही होती है। जब तुम अपने कंफर्ट स्पेस से बाहर निकलते हो एंड देन तुम्हारे पास अभी कोई नहीं होता है आसपास में, तुम्हारे घर वाले, तब हिट कर रहा होता कि भाई मम्मी पापा एंड छोटा भाई बहन या कोई भी तुम्हारे सिबलिंग्स हो गए, कि भाई वो तुम्हारी लाइफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड सेम फीलिंग अभी मुझे भी हिट हो रही है। एंड क्या कर सकते हैं भाई, अब दिवाली पे जाऊंगा मिलने के लिए। और भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे एक बंदा देख रहा है, सुन रहा है, या फिर 2 या फिर 10 या फिर 100 या फिर फ्यूचर में हज़ारों जितने भी देखेंगे,
मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, बट मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं अगर वो थोड़ा सा भी मेरे थॉट्स से रिलेट कर पाते हैं देन आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब। एंड भाई मैं सही बता रहा हूँ, मेरा खाना भी आ चुका है, ये देख लो पहले। आज खाने में है राजमा एंड चावल और 2 रोटी। बट तुम्हारा भाई पहले तुम्हारे लिए वीडियो बनाएगा। डेडिकेशन देख रहे हो तुम मेरी, देख रहे हो, राजमा चावल छोड़ के बना रहा हूँ तुम्हारे लिए वीडियो। एंड अभी आयुष जिम से आया नहीं है, बट उसके लिए नीचे खाना बचा हुआ है, तो मुझे आयुष की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम वीडियो आके देखो भाई। एंड भाई करंटली आई एम वॉचिंग जर्थार्थ भाई के व्लॉग्स, मतलब नॉट सो फिट के व्लॉग्स, एंड आई एम ऑब्सेस्ड भाई। इस बंदे से मैं ऑब्सेस्ड हूँ, इसके फिजिक्स से ऑब्सेस्ड हूँ, इसके व्लॉग से ऑब्सेस्ड हूँ। अच्छा लगता है भाई ये बंदा। तो अब डिस्कस करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो हमारे एक भाई ने पूछा है कि क्या मास्टरबेशन या फिर फैप करने से वेट या फिर मसल लॉस जैसी चीजों पे इफेक्ट दिखता है, एंड इफ अगर दिखता है तो हाउ टू स्टॉप इट। तो भाई जिम जाने वाले या फिर फिटनेस को प्रायोरिटी देने वाले हर बंदे के दिमाग में ये क्वेश्चन एक न एक बार आता ही आता है। और हाँ भाई मुझे भी सेम क्वेश्चन आता था, बट ग्रेजुअली एंड रिसर्च वगैरह करके मुझे आंसर मिल गया था। तो भाई ये वर्ड मास्टरबेशन या फिर फैप, इससे बंदे एक्चुअली में डरते क्यों हैं? फर्स्टली टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाने की टेंशन, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन एक मेन हार्मोन है हम लड़कों में, जो मस्कुलिनिटी, मसल बिल्डिंग और मसल रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडली बॉडी में वीकनेस या फिर एनर्जी लेवल्स कम हो जाने की टेंशन। अब जिस दिन तुमने या फिर तुम्हारे किसी भी दोस्त ने फैप या फिर मास्टरबेशन किया होगा तो 99% तुमने सुना ही होगा, एंड इवन तुमने कभी कभी खुद भी बोला होगा कि भाई कमजोरी सी फील हो रही है और आज ताकत भी नहीं आ रही है। एंड इवन तुमने खुद भी ये सब चीजें फील करी होंगी, जैसा स्लीपी सा फील करना, और जो वेट तुम आराम से मार लेते हो जिम में वही सेम वेट तुमसे कभी लग ही नहीं रहा होता है। एंड इवन कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते टाइम जो एनर्जी तुम पहले फील करते थे वही सेम एनर्जी तुम फील नहीं कर पाते होगे। तो अब इसका आंसर विद साइंटिफिक ब्रेकडाउन ये है कि फैपिंग या फिर मास्टरबेशन से कोई भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम नहीं होते, बट ये थोड़ी देर के लिए, मतलब टेम्पररी ये कम होते हैं। मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़े टाइम बाद खुद ही अपने आप से नॉर्मल हो जाते हैं। एंड आप पहले ही बता देता हूँ, देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस जिससे ये कंक्लूड होता है कि मास्टरबेशन करने से तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएंगे। मतलब ये जस्ट एक मिथ या फिर झूठ है कि फैपिंग करने से तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएंगे एंड तुम्हारी मसल बिल्डिंग कम हो जाएगी। अब जो भी कमजोरी, मतलब वीकनेस एंड कम एनर्जी फील होती है वो जस्ट इसलिए होती है क्योंकि मास्टरबेशन से बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे तुम्हें रिलैक्स और ओम शांति महसूस होती है, जैसे सेरोटोनिन या फिर ऑक्सीटोसिन एक्सेट्रा। एंड उससे जो भी बॉडी में फिजिकल एक्सर्शन लगी होती है उससे एनर्जी डिप्लीट होती है, जिससे वीकनेस होती है, मतलब नॉर्मल इजैकुलेशन इफेक्ट्स। अब बात आती है हाउ टू स्टॉप इट। अब बिना मॉरल्स की बकचोदी करते हुए मैं सीधे टिप्स बता रहा हूँ, इनको फॉलो कर लोगे तो ज्यादा मसल बिल्ड कर पाओगे एंड तुम्हारी मसल बिल्डिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वर्कआउट या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, स्क्रीन टाइम कम रखो, रात को जल्दी सो जाओ, मतलब 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लो, ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करते हुए अपने आप को किसी न किसी चीज में बिजी रखो, जैसे पढ़ाई करो या फिर घर में मम्मी की हेल्प कर दो। इससे तो भाई तुम्हें मम्मी की शाबाशी भी मिल जाएगी फ्री में। इन शॉर्ट अपने आप को इतना बिजी कर दो कि तुम्हें ये सब करने का टाइम ही ना मिले। मतलब जो भी चीज तुम्हें करने में अच्छी लगती है उस चीज में अपने आप को बिजी कर दो। अब ये भी नहीं कि भाई मुझे तो मास्टरबेट करना अच्छा लगता है मैं उसी में अपने आप को बिजी कर लेता हूँ, भाई ये नहीं करना है, ओके। और डाइट को अच्छा करो, मतलब नो जंक फूड, बस क्लीन प्रोटीन रिच डाइट। तो कंक्लूजन यही है कि फैप करने से तुम्हारी मसल बिल्डिंग पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट अगर रोज रोज करोगे एंड लिमिट से ज्यादा करोगे तो मेंटली खत्म हो जाओगे एंड इनफर्टिलिटी का शिकार मत बन जाना भाई। तो अब मेरा बताऊं तो भाई मैं भी इंसान हूँ भाई, रोबोट नहीं हूँ। मैं भी करता हूँ बट लिमिट में, एंड ज्यादातर टाइम मैं खुद को बिजी रखता हूँ जिससे ये सब थॉट्स मेरे दिमाग में आते ही नहीं है। अब अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो, और भी ज्यादा हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो आने वाली है। अब हाँ, अगर फिटनेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई, अगर मुझे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा तो सेम इसी की तरह मैं वीडियो बना दूंगा। तो अब मैं लेता हूँ ब्रेक अगली वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय।